नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीसीएस में। आज है 27 सितंबर। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, लोअर हो, लेखपाल हो, इन सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वाड ने लॉन्च किया फेलोशिप प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। क्वाड ग्रुप ने 24 सितंबर 2021 को इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। क्वाड फेलोशिप को स्मिथ फ्यूचर्स द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो एक परोपकारी पहल है, और एक्सचेंजर, ब्लैकस्टोन, बोइंग, गूगल, मास्टरकार्ड और वेस्टर्न डिजिटल द्वारा समर्थित है। फेलोशिप कार्यक्रम सदस्य देशों में स्नातक छात्रों को 100 स्नातक फेलोशिप प्रदान करेगा। अमेरिका भारत ने किया हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक नई सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स सहित एक जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। इन समूहों को स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। ये समूह ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करने में मदद करेंगे। एचडीएफसी बैंक मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया एशिया मनी 2021 पोल। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को प्रतिष्ठित प्रकाशन एशिया मनी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। बैंक ने 2018 के बाद लगातार चौथे वर्ष भारत में बैंकों के बीच नंबर 1 रहा है। एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनीज पोल को वित्तीय प्रदर्शन, निवेशक संबंध और सीएसआर पहल जैसे क्षेत्रों में सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर को आईपीए 2021, वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, पीपल काउंसिल और डब्ल्यूएसी ग्लोबल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने डॉक्टर भास्कर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर भास्कर शर्मा उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डब्ल्यूएसी पीपल काउंसिल एक महाराष्ट्र आधारित गैर लाभकारी फाउंडेशन है जो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय सरकार के तहत पंजीकृत है। सीबीएसई आईआईटी गांधीनगर शुरू करेंगे ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य। सीबीएसई ने आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान गणित की अवधारणाओं को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। 26 सितंबर 2021 से प्रत्येक रविवार दोपहर 30:30 एकलव्य का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होगा और दिलचस्प प्रश्नों के माध्यम से वैचारिक समझ को मदद करेगा। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 सितंबर 2021 को डिजिटल नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। केंद्र का उद्देश्य ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने 20 और पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल घोषित किया है, जिसमें केरल के ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या 126 हो गई है। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया एक पहल अभियान। न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। टेली लॉ का माध्यम देश भर में 51,434 कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थियों को प्रभावी रूप से मुकदमेबाजी पूर्व सलाह प्रदान करता है। शेफाली जुनेजा बनी ICAO-AS समिति की पहली महिला अध्यक्ष। वरिष्ठ नौकरशाही शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के 1992 बैच की अधिकारी जुनेजा 2019 से ICAO की परिषद में भारत की प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। निरुपमा राव पेश करेंगी एक नई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय। लेखिका निरुपमा राव ने अपनी नई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस पेश करेंगी। निरुपमा राव 2009 से 2011 तक विशेष सचिव थीं।
इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, श्रीलंका में भारत की उच्चायुक्त और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में राजदूत के रूप में कार्य किया है। पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2021 में होगा। 26 सितंबर 2021 को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। यह हर वर्ष सितंबर के आखिरी रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने हमारे जल संसाधनों की बेहतर देखभाल की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए वाटर फॉर लाइफ डिकेड की शुरुआत की। यह दिन पृथ्वी के जलमार्ग का जश्न मनाता है, जिससे हर वर्ष 60 से अधिक देश भाग लेते हैं। विजय गोखले ने पेश की अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम। लेखक विजय गोखले ने अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पेश की है। विजय भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं और उन्हें चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। पुस्तक में भारत चीन संबंधों में 6 ऐतिहासिक और हाल की घटनाओं के चश्मे के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता की पड़ताल करती है। नागालैंड के नागा कुकुम्बर को मिला जीआई टैग। नागालैंड के नागा कुकुम्बर को हाल ही में 1999 के जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के कृषि उत्पादों के तहत भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। वे कैलोरी में कम, पोटेशियम और जल में उच्च होते हैं और स्पोर्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह झूम कृषि में महत्वपूर्ण घटक फसलों में से एक है। कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी एडवोकेट नियुक्त किया है। उन्हें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत से पहले ही नियुक्त किया गया। अन्य एसडीजी अधिवक्ताओं में एसटीईएम कार्यकर्ता वैलेंटीना मुनोज रबनाल व माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैक पिंक शामिल हैं। सत्यार्थी भारत के 2014 में नोबल से शांति पुरस्कार विजेता हैं। रूस हुआ भारतीय सेना के विजय सांस्कृतिक कार्यक्रम का महोत्सव, यानी कि शुरू हुआ भारतीय सेना के विजय सांस्कृतिक महोत्सव। 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में एक उत्सव का आयोजन कर रही है। भारतीय सेना की पूर्व कमान द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव नाम के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में फिल्म स्क्रीनिंग, नाटक, संगीत कार्यक्रम और बैंड प्रदर्शन शामिल होंगे। बुडापेस्ट में बिटकॉइन निर्माता सातोशी की पहली प्रतिमा का अनावरण। बिटकॉइन के छद्म नामी निर्माता सातोशी नाकामोतो की पहली प्रतिमा का अनावरण सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। कांस्य प्रतिमा पारंपरिक मुद्रा के विघटन में अपार योगदान का सम्मान करती है। इसे बुडापेस्ट की ग्राफी शॉप पार्क में प्रदर्शित किया गया है। यह एक हड्डी पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति है जिस पर बिटकॉइन बीटीसी का लोगो उत्कीर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।